आपने कभी खुद से क्वेश्चन किया है कि श्री राधा रानी ने आपको पृथ्वी पर क्यों भेजा है? किस लिए आप पृथ्वी पर आए हो? क्या आप अपने आप को जानते हैं? अगर आपको श्री राधा रानी ने मानव शरीर प्रदान किया, मानव तन प्रदान किया, उसके पीछे कुछ तो रहस्य है। चलिए जानते हैं। 3 संकेत मैं आपको बताऊंगी जो श्री राधा रानी हमको इस पृथ्वी पर भेजी है। हमको अपने बारे में जरूर जान लेना चाहिए। सबसे पहला बताया कि जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर आकर के आप एक प्लान के साथ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से पृथ्वी पर ऐसे ही भेज दिए गए। बताया कि जब हम पृथ्वी पर आए तो हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहले आपको अपने आप को जानना चाहिए, किसी और को ना जाने, सबसे पहले आप खुद को जाने। बताया इस पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करें, वाई, हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर। आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो कमेंट्स में जरूर बताना। और मेरी कैपेबिलिटीज क्या है ये भी सोचे। मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ ये भी सोचे। मेरे एम्स क्या है ये भी सोचे। ये दिव्य आत्मा मुझे मिली है, क्यों मिली है, किस पर्पज के लिए मिली है, और मेरी क्षमताएं क्या होगी। और बताया जब तक आप अपने विषय में ये क्वेश्चन नहीं करेंगे ना कि मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मुझे जन्म क्यों मिला है, और आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। साथ में एक बात और ध्यान रखना, जब भी जीवन में ज्यादा दुख आए, ज्यादा प्रॉब्लम्स आए, तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, जितना ज्यादा दुख आएगा, उतना ज्यादा आपको निखारा जा रहा है श्री राधा रानी के द्वारा। आपकी आत्मा आत्मा को और ज्यादा शुद्ध किया जा रहा है। पहला संकेत यही है कि आप अपनी शक्ति को पहचाने। जो हमारी श्री किशोरी जी है वो आपको ये इंडिकेट करना चाहती है कि आप इस पृथ्वी पर आए हो तो आप साधारण प्राणी नहीं हो। सबसे पहले तो आप एक दिव्य आत्मा हो। संग में आपके इस जीवन में जितने भी ज्यादा दुख आएंगे तो वो दुख आपको निखारने के लिए आपको दिए जा रहे हैं। बताया कि आप अपनी क्षमताओं पर काम करें, अपनी कैपेबिलिटीज पर काम करें। अब कैपेबिलिटीज के द्वारा आप, अगर जो भी कैपेबिलिटी आपके पास है उसके द्वारा अगर आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। सपोज करो आपके पास में, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर होकर के अपना कर्म अच्छे से करें, अपना काम अच्छे से निभाए और लोगों को उसके द्वारा फायदा दें। अगर आपको हीलिंग आती है तो आप हीलिंग अच्छे से करें, और हीलिंग करते समय कुछ चीजें शेयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना ड्यूटी अच्छे से करेगा, उसके साथ में पेशेंट को थोड़ा कुछ क्या करेगा, कुछ फ्री ऑफर करे। उससे क्या होगा, आप लोगों की मदद करेंगे। जहां पर भी जिस भी फील्ड में आप है, सबसे पहले यही बताया, आप जिस भी फील्ड में है आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ लोगों की मदद करें। इसलिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। और आपकी शक्ति क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसको जरूर जानना चाहिए। अच्छा, जीवन में सुख और दुख आता रहता है, ये बात आपने देखी होगी। आप सुख और दुख में एक ही समान स्थिति में रहते हो या विचलित हो जाते हो। अगर दुख में और सुख में एक ही स्थिति में रहते हो, कॉन्स्टेंट, सुख में ज्यादा खुश नहीं, दुख में ज्यादा दुखी नहीं, अगर ये वाली परिस्थिति है आपकी, तो यकीनन आपने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी कैपेबिलिटीज को आपने पहचान लिया है, आपकी रियल शक्ति क्या है वो आपने जान लिया है। पहला संकेत तो यही है कि आपको मिला है। आप सुख और दुख में समान स्थिति में रहते हो, अगर रहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। एक ये भी जरूर बताएं कि आपने कभी खुद से क्वेश्चन किया था कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ। कि आप लोगों की मदद करते हैं, किसी भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं। अगर करते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। दूसरा संकेत बताया, कर्मों का हिसाब। देखो, कर्मों को दूसरा जो संकेत है राधा जी के द्वारा वो ये है, कर्मों का हिसाब सभी को देना पड़ता है। कर्मों के हिसाब में ना तो आपको फ्रीडम है, ना मुझे फ्रीडम है। ना तो कर्मों में आपको माफ किया जाएगा, ना मुझे माफ किया जाएगा। जो भी कर्मास आप करते हो वो आपको भुगतना होता है। दूसरे संकेत में श्री जी के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपने जो भी बैड कर्मास किए थे वो इस बार आपको भुगतने हो गए। तो जब आप अपने कर्मों को भुगते तो उसको हंस करके, खुश होकर के भुगते। रीजन है कि हमने वो कर्म पहले किए हैं। अब जो कर्म हमने पहले किया है उसको तो भुगतना ही होगा। तो इसलिए आप
इस बार अपने कर्मों को भुगत रहे हो। बताया, जो व्यक्ति अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, तो वो ये मान लीजिएगा वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। इसलिए आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने कर्मों को, जो भी आपने पिछले जन्म में किया। हमने तो किसी को भी याद नहीं, आपको कैसे याद होगी? बताया, आप प्रार्थना करें ईश्वर से, श्री किशोरी जी से प्रार्थना करें कि आपके जो भी बैड कर्मास है आपके सामने आए हैं वो, तो आप उनको सहने की शक्ति दे। हमारी हमारी जो किशोरी जी है, जब वो शक्ति देगी तभी तो हम सहन कर पाएंगे। भाई इतनी कैपेबिलिटी कहाँ है कि हम दुख को ऐसे ही सहन कर ले? दुख तभी सहन किया जाता है जब श्री किशोरी जी की कृपा हो। क्या दूसरा संकेत आपको मिला है कि कर्मों का भुगतान आपको इस बार करना पड़ रहा है और आप दुखी है? तो दुखी ना होइएगा, कर्मों का हिसाब तो खुद राम भगवान को भी देना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी देना पड़ा, यहाँ तक कि ईश्वर भी भुगतान करते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। तीसरा बताया, देखो, जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर आकर के ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम प्रैक्टिकली कुछ भी करके देखते हैं। यहाँ पर सारी चीजें प्रैक्टिकली होती है, आप हर चीज को प्रैक्टिकली करके देखोगे। बाकी जगह आपकी थ्योरी चल जाएगी, लेकिन पृथ्वी पर आपकी थ्योरी नहीं चलेगी। अगर आपको रोटी खानी है तो रोटी बनानी होगी, रोटी बनाओगे तभी खा पाओगे और अपनी भूख को शांत कर पाओगे। यहाँ पर थ्योरी और लॉजिक से काम नहीं चलता। जैसे आपने सोचा कि मेरा तो पेट भर गया ऐसे ही सोचने से, तो सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक आप निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करेंगे, निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए मदद नहीं करेंगे, लोगों को धन्यवाद नहीं करेंगे, तब तक आप मान लीजिएगा आपको वो सब चीजें अचीव नहीं हुई जो रियल में होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब आप निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको दुगना श्री किशोरी जी देती है। प्रतीक्षा करो, पृथ्वी पर आए हो तो यहाँ पे हर चीज प्रैक्टिकली होगी, थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता। यहाँ पे थ्योरी में कुछ चीजें नहीं समझी जा सकती। जैसे आपको जन्म मिला है तो जन्म इसलिए मिला है कि आप पहले अपने आप को जाने, पहले अपने आप को जानोगे तभी तो परमात्मा को जान पाओगे। श्री राधा रानी को बाद में ही तो जान पाओगे, सबसे पहले तो खुद को जानो। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या आपकी हॉबीज है, उन पर काम करो, मेहनत करो। जब मेहनत और काम करोगे, खुद के विषय में जानना चाहोगे, यकीनन आपको उत्तर मिलेगा। उत्तर कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, उत्तर आपके अंदर से मिलेगा। जब उत्तर अंदर से मिलेगा तो आपको खुद पर मेहनत करनी होगी। इसलिए आप खुद से क्वेश्चन करें। जब आप खुद से क्वेश्चन करते हैं तो उत्तर जरूर आता है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप भगवान की सेवा करते हैं। देखो, सब चीजें थ्योरी में चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज प्रैक्टिकली करनी होगी। वो क्या है? श्री किशोरी जी की सेवा करें, श्री राधा नाम जाप करें। इसको थियोटिकल में नहीं रखा जाएगा, ये थ्योरी में नहीं लिखा जाएगा कि भाई चलो राधा नाम हो जाएगा जाप, पूजा बाद में देख लेंगे, सेवा बाद में देख लेंगे, सारी चीजें बाद में देख लेना। सबसे पहले श्री राधा नाम जाप करो, पूजा करो, श्री जी के आश्रित रहो। यहीं से जीवन की सबसे बड़ी सफलता भी मिलती है। आपको तीनों में से कौन से संकेत प्राप्त है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। जय